फटाफट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें देखिए आप कि फटाफट रिवीजन करने से पहले ये देख लें कौन सी किताबें हैं। तो ये चोपड़ियां प्रसिद्ध है। शुद्धिकरण का प्रश्न इससे बाहर कम ही आता है, यानी नए के बराबर नहीं आता है। आज तक सभी प्रश्न लगभग इसमें से आए हैं, तो ये हम कंसल्ट कर रहे हैं शुद्धिकरण के लिए, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण दोनों के लिए। इसके अलावा देखिए आप लोकोक्ति कोश मेरे पास है, इसमें से लोकोक्तियां पढ़ेंगे। और ये मुहावरा कोश है, इसमें से मुहावरे हैं, उनका रिवीजन करेंगे। यानी पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये किताबें हैं, किसी गाइड या उसमें से नहीं है। और ये जो क्लास है, रिवीजन क्लास है, वो तकरीबन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनमें हिंदी आती है, यानी सामान्य हिंदी मानो। इसके बाद वाली जो क्लास है वो पत्रों वाली क्लास होगी। पत्र लेखन है, सृजनात्मक लेखन है, वो इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट ग्रेड के लिए है। तो आप है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले वाला वीडियो है वो देख लें। पहले 2 वीडियो है, क्लास ये 3 है, और 2 क्लास हैं वो रिवीजन की, वो भी सामान्य हिंदी के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं, आप फटाफट है वो रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें मुहावरे लेते हैं। तो मुहावरों में देखो आप कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा है, इसका ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है और इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अब ऐसा शब्दों का समूह है जो अपना एक लाक्षणिक अर्थ सामूहिक रूप से देता हो। इसमें अलग अलग जो शब्द हैं उनके अर्थ नहीं होते, कुल मिलाकर के अर्थ होता है। और इसमें जो है वो अभिधात्मक अर्थ नहीं होता, बल्कि लाक्षणिक अर्थ होता है। कभी कभी व्यंजनात्मक अर्थ भी ये दे देते हैं, यानी व्यंग्यार्थ भी इनमें है, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो इसमें देखिए आप अपन थोड़ा सा अभ्यास है वो जल्दी जल्दी करते हैं। अंगूठा चूसना, तो अंगूठा चूसना है वो बच्चों की सी हरकत करना। दूसरा देखो आप अंगूठे पर मारना, इसका मतलब है उपेक्षा करना या कुछ महत्व नहीं देना। अक्ल का पुतला, बहुत बुद्धिमान आदमी, उसको हम अक्ल का पुतला कहते हैं। फिर इसके बाद में देखो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। आंख की पुतली, बहुत प्रिय व्यक्ति, ये बहुत प्रिय व्यक्ति है, वो कईयों में है। जैसे आंख की पुतली है, आंख का तारा है। इसके अलावा नाक का बाल है, मूंछ का बाल नहीं, मूंछ का बाल है वो प्रतिष्ठा से संबंधित है। ऐसे दोनों में आप अंतर करना सीखोगे। जैसे यहां हम ये भी ले सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनके अर्थ हम शायद कम जाने। अर्धचंद्र देना, तो अर्धचंद्र देने का मतलब गर्दन पकड़ करके बाहर निकालना, ये इसका अर्थ होगा। अलाउद्दीन का चिराग, आश्चर्यजनक वस्तु। इसके बाद में देखो आप इसमें एक एक जो है ना वो ले लें आप। जैसे ये देखो आप आंख शब्द को ले लेते हैं पहले हम। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा, वैसे तो ये कहावत है लेकिन ये मुहावरे में भी आता है। विवेकहीन या मूर्ख धनी व्यक्ति, मूर्ख धनी, मूर्ख लेकिन धनी है लेकिन मूर्ख है। आंख का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना या असंभव काम करना। आंख का तेल निकालना, यानी ऐसा महीन काम करना जिससे आंखों पर जोर पड़ता हो। आंख की पुतली, ये आपको बता दिया। आंख खुलना, तो नींद खुलना या जागना, वास्तविकता का ज्ञान होना। आंख खुलना का मतलब है वास्तविकता का ज्ञान होना। और इसमें आप ढंग से पढ़ें इसको, प्रश्न को। जैसे आंख खोलना, इसका मतलब है सावधान करना। आंख खोलना का मतलब क्या होगा? सावधान करना। इसके अलावा देखो आप आंखें पथराना, तो इसका मतलब है कि मरने से पहले है वो पुतली की गति रुक जाना। ये सामान्य है, ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आंखें फेरना, यानी पहले किसी कृपया स्नेह न रहना। इसके अलावा देखो आंखों में चर्बी छाना, मदान धोना या घमंड में चूर होना। आंखों में सरसों फूलना, इसका देखो आप, आंखों में सरसों फूलना। हरियाली ही हरियाली दिखना, हरियाली ही हरियाली दिखना। इसके अलावा देखो आंख की बुढ़िया, आंख की बुढ़िया किसको कहते हैं? बहुत बूढ़ी स्त्री जिसके बाल आग की रुई से भी सफेद हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आग की बुढ़िया कहते हैं। आकाश का फूल, अप्राप्य वस्तु। आकाश चूमना, बहुत ऊंचा होना, यानी आकाश से बातें करना।
आकाश पर दिया जलाना, बड़ी वीरता या साहस का काम करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करने का मतलब है बहुत ऊंचा होना। और हवा से बातें करना, तेज दौड़ना। ऐसे दोनों में अंतर ध्यान में रखना पड़ेगा। और आग का बाग, आतिशबाजी। आग का बाग किसको कहते हैं? आतिशबाजी को कहते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर विपत्ति निवारण का प्रयास करना। और आग लेने आना, अब ये देखो, आग लेने आना, आकर तुरंत लौट जाना। आग लेने आना, आकर तुरंत लौट जाना। आधा तितर आधा बटेर, बेजोड़ या बेमेल चीजें, या कुछ है वो इसका ये भी कहते हैं अपूर्ण कार्य। आधा तितर आधा बटेर, ये दूसरा उत्तर मानना है। आटे की आया, देखो आटे की आया भोली स्त्री को कहते हैं। आटे की आया भोली स्त्री। आसमान टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। आसमान के तारे तोड़ना, कठिन कार्य पूरा करना। आसमान पर उड़ना, इसका मतलब है बेकार में इतराना। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना। आसमान पर थूकना, किसी महात्मा पर दोषारोपण करने के कारण स्वयं तिरस्कृत होना, या कोई निर्दोष है उस पर दोष लगाना। आसमान पर थूकना। आसमान फट जाना, अनहोनी बात होना। और आसमान में दिया जलाना, बहुत संपन्न या शक्तिशाली होना। आसमान में दिया जलाना। आस्तीन का सांप जानते ही हो कि मित्र बनकर हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति, उसको कहते हैं। इंद्र का अखाड़ा, वह सजी हुई सभा जिसमें खूब नाच रंग होता है। और इसके अलावा देखो आप, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ और भी अधिक कठोरता से काम लेना, व्यवहार करना। ईंट से ईंट बजाना, ध्वस्त करना या लड़ाई करना, युद्ध होना, उसको कहते हैं। इसके अलावा देखो, उंगलियों पर गिने जा सकना, संख्या में बहुत कम होना। फिर ये देखो आप, इसमें हमें जैसे 9 2 11 होना, ये मुहावरे वो हमारे पहले के पढ़े हुए हैं, तो इनके अर्थ में ध्यान रखना है। अर्थ है वो सामान्य नहीं होगा, नहीं तो 9 अर्थ होगा, नहीं 11 होगा, बल्कि इसका अर्थ जैसे भाग जाना, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर देखो, उंगली उठाना, लांछित करना। उंगली पर नाचना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, और उंगली पर नचाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। आना और अन, जैसे ना प्रत्यय आता है या आना आता है, इसमें आप अंतर करना सीख लें। कान खाना, बहुत बोलना। कान काटना, पराजय होना। फिर देखो, गाल बजाना, डींग हाँकना। और मुंह काला करना, कलंक लगाना। मुंह बनाना, चिढ़ाना। मुंह की खाना, हार जाना। हाथ में आना, अधिकार में आना। हाथ मिलाना, मलना। हाथ मलना, पछताना। इसके अलावा देखो, हाथ धो बैठना, खो देना। हाथ साफ करना, हड़प जाना। दांत पर भी पूछते हैं मुहावरे। दांत खट्टे करना, पराजित करना। दांत निकालना, व्यर्थ हंसना। दांत पीसना, क्रोध प्रदर्शित करना। दांत बजाना, विवाद या कलह करना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। नाक कटना, प्रतिष्ठा घटना। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक रगड़ना, विनीत हो जाना। और नाक रख लेना, इज्जत बचाना। और नक्कू बनाना, किसी बात में अगुआ होकर अपयश लेना, नक्कू बनाना। पेट की आग बुझाना, भूख शांत करना है ही। और पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में ज्यादा बुद्धि होना। फिर देखो, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना, ये बता दिया आपको। आंधी के आम, बहुत सस्ती वस्तु। आंधी के आम का मतलब बहुत सस्ती वस्तु। और फिर देखो, उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा फर्क। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, कई बार बहुत इजी भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है, मुहावरे है वो एक, उसमें थोड़े से पढ़ें। और जैसे ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है
बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका मतलब है साहसपूर्ण कार्य करना। तो ऐसे जो है इन पर ध्यान रखो। जैसे खेत रहना, खेत रहना का मतलब है युद्ध में मारे जाना या वीरगति को प्राप्त होना। और फूला ने समाना, बहुत अधिक खुश होना, ये तो हम पहले से जानते भी हैं, दो ज्यादा वो नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह के हैं जैसे आबनूस का कुंदा, तो आबनूस का कुंदा गहरे काले रंग के व्यक्ति को कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा के ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी ये आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति की बात करेंगे तो लोकोक्ति में भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। लोकोक्ति है वो, इसको आप ऐसे समझें कि कोई बात चल पड़ती है या लोक में लोक की उक्ति, बाद में वो फिर भाषा में स्थान प्राप्त कर लेती है, तो वो लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे से भाषा है वो सशक्त, प्रभावी और सरस बनती है। ये संप्रेषणीयता है वो बढ़ती है इसमें। जैसे इसमें देखो आप, अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। दूसरा देखिए आप कि अपन मारवाड़ी में भी कहते हैं, वही लोकोक्ति है। मारवाड़ी में क्या कहते हैं कि एक तो बाई जी सोना गणा, एक नीना मुठिया। तो इसका मतलब है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजा गिलोय चढ़ा, एक तो गिलोय दूजा नीम चढ़ी। ऐसे कई जो है वो इसमें लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, यानी पहले से दोष हैं उसमें और अधिक दोष आ जाना, उसको कहते हैं। और फिर देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम और गुण में अंतर होना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे पूछा हुआ है, सबका पृथक पृथक मार्ग पर चलना। आम खाने हैं कि पेट गिनने हैं, तो कार्य की सिद्धि से मतलब रखना। फिर ये देखिए आप, अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रशासक की अयोग्यता पर धांधली है। आटे के साथ घुन भी पीसता है, अपराधी के साथ निरपराध भी फंसता है। अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। और अंधे के आगे रोए अपने नयन खोवे, मूर्ख से अपनी दुर्दशा कहना व्यर्थ है। जैसे अपन कह रहे हैं कि पद बढ़ाओ, परीक्षा की डेट बढ़ाओ, ये करो, अब ये सारे यही है। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक स्थान पर बहुत कम का प्रयोग, आगे कुआं पीछे काई, सब ओर से विपत्ति में फंसना। उतर गई लोई तो क्या करे कोई, मर्यादा का त्याग करने वाले को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब है वो सरकार पर भी कुछ लागू हो रही है। उल्टे बांस बरेली को विपरीत आचरण करना, और इन तिलों में तेल नहीं, कुछ भी मिलने की आशा नहीं, तो इन तिलाम तेल को नहीं। और फिर देखो, ओ साटे प्यास नहीं बुझती, थोड़ी चीज की पूर्ति, छोटी चीज है उससे पूर्ति नहीं हो सकती, या आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। कावर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर बीत जाने पर साधन किस काम का। कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, हठी व्यक्ति कहने से काम नहीं करता। और फिर देखो, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा, दूसरों की चिंता से पीड़ित रहना। कानी के ब्याह में 100 झगड़े, अपने कहते हैं कार्तिक ब्याह में फायदा ही फायदा हुए हैं, तो दोष के कारण कार्य बिगड़ने की आशंका। और फिर देखो, खग जाने खग की भाषा, साथी ही साथी का भेद जान सकता है। काला अक्षर भैंस बराबर, ये निरक्षर। फिर ये देखिए, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, सभी समान रूप से खोखले हैं। घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा क्या, मजदूरी लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। चोरी और सीनाजोरी, अपराध कर क्या करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु का सम्मान नहीं होता। घर का बेदी लंका ढाए, घर वालों की फूट सर्वनाश का कारण बनती है। और ये देखो, चिराग तले अंधेरा, पर उपदेश पर स्वयं अज्ञानी। और फिर देखो, एक जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली ही विजयी होता है। और फिर देखो, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर ये देखिए आप, ढाक के 3 पाद, ढाक के 3 पात, सदा एक ही हालत में रहना। ढोल में पोल, बड़े बड़े भी अंधेरे में रहते हैं। और तेल तिलों से ही निकलता है, लाभ तो लाभ के स्थान से ही मिलता है। तिल की ओट से पहाड़, थोड़ी सी सहायता से बड़ा काम बनना। दान की बच्चा के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु का परीक्षण नहीं किया
जाता। ये मैं पढ़ के ही सुना रहा हूं आपको, बस आपका रिवीजन हो जाए, आप सुन लें। नाम बड़े और दर्शन छोटे, झूठी ख्याति, पेट में दाढ़ी होना बता दिया पहले आपको, बहुत चालाक व्यक्ति होना इसको भी कहते हैं, और कम उम्र में पेट में दाढ़ी, बाहर नहीं आई हुई है लेकिन पेट में है, कम उम्र में बहुत ज्यादा समझदारी होना। और पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाई जाती है, अपना काम पहले किया जाता है। पांचों उंगली घी में होना, लाभ ही लाभ होना। और फिर देखो 52 तोले पाव रत्ती, यानी बिल्कुल सही उसको कहते हैं। और भैंस के आगे बीन बजाना, ये हो ही गया। अज्ञानी व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ है। और भई गति सांप सचुंदर केरी, सांप सचुंदर की नीति होना, यानी किसी काम में फंसने पर दोनों ओर से हानि होना। फिर देखो शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, बेमेल कार्य करना, हथेली में दही नहीं जमता, सब कार्यों के होने में समय लगता है। अपन ये कह देते हैं कि हथेली में सरसों नहीं जमती, तो एक ही बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण, हीरे की परख जोर ही जानता है, गुणवान ही गुणी को पहचान सकता है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, होनहार व्यक्ति के लक्षण जन्म से ही प्रकट हो जाते हैं, यानी गांव की निपज खेड़ा ही बता दी। और हाथी चलते कुत्ते भौंकते, समर्थ व्यक्ति तुझ पर ध्यान नहीं देता। फिर ये देखिए आप हरिश्चंद्र होना, सत्यवादी होना। तो ये जो है वो इसमें कुछ हमने लोकोक्ति और मुहावरे हैं वो लिए हैं। बाकी इसमें एक ही ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न करते समय विकल्पों से इसका उत्तर निकालें, यानी वो देख ले फिर विकल्प देख ले। और अब अपन बात करते हैं शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण में देखो सबसे पहली बात तो यही है, शुद्धिकरण मात्रा बड़ी आएगी। अभी एसटीसी वाला पेपर है वो जो मैंने डाला था 60% थे, उसमें सामान्य हिंदी वाले देख लें तो उसमें मात्रा है वो बड़ी आती है। करण जहां भी होता है वहां मात्रा बड़ी होती है। जैसे ये देखिए आप प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ऐसे देखो आप तुष्टिकरण, तुष्टि में मात्रा छोटी होती है, तुष्टिकरण में बड़ी होती है। ऐसे जो है वो ये ध्यान रखना है कि केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण, ये केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। तो जिन शब्दों में करण जुड़ता है वहां एक ही मात्रा है वो बड़ी हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जो है वो मात्राओं वाली बात करते हैं तो कुछ शब्द है, हम पूरा अभ्यास तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी है वो अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं होता। ऐसे देखो आजमाइश होता है, अजमाइश नहीं होता, आजमाइश, और ई है वो छोटी होती है। ऐसे आजकल उर्दू के शब्द पूछे हुए, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है तंदुरुस्त, तंदुरुस्त शब्द वो पूछा हुआ है। तो ऐसे इनका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखो इक प्रत्यय जहां भी आए ना वहां और ये प्रत्यय में आप ध्यान रखोगे। इक प्रत्यय आए तो पहली मात्रा है वो आ की, ऐ की या औ की होगी। जैसे ये देखिए आप तात्कालिक, तात्कालिक होगा। ऐसे ही सभी शब्द हैं वो आप एक जगह कर लें। जैसे संसारिक नहीं होता, सांसारिक, साप्ताहिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक, असामयिक, ये असामयिक नहीं होता। और जैसे पारलौकिक, पारलौकिक में प में भी आ की मात्रा बढ़ेगी, लय में औ होगा। ऐसे ही सार्वभौमिक, इन शब्दों का आप है वो ध्यान रखें, ठीक है। एक ये प्रत्यय जहां प्रयुक्त होगा वहां ता प्रत्यय नहीं आएगा। जैसे सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य, माधुर्य, चातुर्य, वार्धक्य, कार्पण्य, बाहुल्य, ऐक्य, ऐक्यता नहीं होता। ये आजकल 2-3 परीक्षाओं में पूछा है अभी, तो ये ऐक्य होता है, ऐक्यता नहीं होता। ऐसे जो है वो साम्यता नहीं होता, ये साम्य ही होता है। ये प्रत्यय आएगा तो वहां ता नहीं आएगा, एक आई भी नहीं आएगा। जैसे ये देखिए आप चारुताई, तो चारुताई नहीं होता, चारुता होता है। ऐसे ही सुंदरताई नहीं होता, सुंदरता होता है। तो ये आपको प्रत्यय के रूप में ध्यान रखना है। एक इत प्रत्यय जहां आए वहां भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देखो आप लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता। ऐसे ही हतोत्साहित नहीं होता, हतोत्साह होता है, हतोत्साह। ऐसे ही जो है वो सिंचित नहीं होता, सिक्त होता है। ऐसे ही जो है वो सहसंकित नहीं होता, सहसंक होता है, सहसंक, सहसंकित नहीं होता। तो इसमें तय प्रत्यय आने पर इत प्रत्यय है वो कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे प्रफुल्लित नहीं होता,
प्रफुल्ली होगा, क्योंकि इसमें तय प्रत्यय है, प्रफुल्ल में तय प्रत्यय, तो प्रफुल्लित नहीं होता। इसके अलावा देखो आप संधि से संबंधित हैं, वो संधि में आपको बता दिए, उन शब्दों का ध्यान रखें। जैसे पितरोपदेश नहीं होता, पितृपदेश होता है, ये संधि में आप ध्यान कर लें, पितृपदेश। ऐसे ही जो है अन्य आप है वो ध्यान में रखोगे। जैसे लघुत्रात्मक, तो मात्रा बड़ी, लघुत्रात्मक। ऐसे ही देखिए आप वांग्मय, वाक जोड़मय, वांग्मय। और इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं वो, जैसे देखो शरदोत्सव, तो ऐसे ही जो है वो तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत। सदुपयोग, सदुपयोग नहीं होता, सदुपयोग। ऐसे देखो वाग्येंद्रिय, वाग्येंद्रिय होगा, वाग्येंद्रिय नहीं होगा। ऐसे ही त्वगिंद्रिय होगा। इन दोनों में जो है वो ई की मात्रा आएगी, बाकी है वो ए की मात्रा आएगी। जैसे नेत्रेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, कर्णेंद्रिय, ये है ए की मात्रा आएगी। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है संधि के क्राइटेरिया से। अधोपतन नहीं होता, अधःपतन। मनोकामना नहीं होता, मनः कामना, मनः कामना। ऐसे जो है वो अंतः चेतना नहीं होता, अंतस चेतना, अंतस चेतना। ये सभी तीनों प्रकार की जो संधि है उसमें बहुत सारे उदाहरण है वो आपको बताए हुए, और उनमें आप ये ध्यान रख ले, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ जो इस तरह के हैं कि तीसरे नंबर पर छोटी की मात्रा आएगी, वो भी आप ध्यान में रखें। जैसे ये देखो पक्षी में मात्रा बड़ी आती है, लेकिन पक्षी गण में छोटी आती है। मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में ये मात्रा छोटी आती है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे देखो आप राजा माता नहीं होता, राजमाता होता है। ये देखो राजभक्ति, राजपुरुष, जय आएगा, जा नहीं आएगा। ऐसे देखो अन्य में भी आप देख सकते हो योगी राज, तो योगी में मात्रा बड़ी आती है, लेकिन योगी राज में छोटी आती है। ऐसे ही स्वामी भक्त, तो स्वामी भक्त होगा। प्राणी मात्र, मात्रा छोटी, प्राणी मात्र। ऐसे देखो सरोजिनी, तो सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है। ऐसे ही वीरहिणी, तो वीरहिणी नहीं होता, वीरहिणी। ऐसे ही देखो गृहिणी, गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है। ऐसे ही कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमोदिनी नहीं होता। तो यहां तीसरे नंबर वाला है वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है, और एक छोटी मात्रा का ध्यान रखना है। तो ऐसे जो प्रश्न है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। व्यंजन में देखो आप जैसे आजकल ये सामान्य शब्द ज्यादा पूछ रहे हैं, खींचना का विलोम रीजना, ये झय होगा। ऐसे ही धनाढ्य नहीं होता, धनाढ्य, धनाढ्य होगा। ऐसे देखो सीढ़ियां, सीढ़ियां होगा। ये देखो आप एक दूसरा आजकल और पूछ रहे हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं उसमें डे नहीं होता, सोडा। ऐसे ही रोड नहीं होता, रोड, लेकिन करोड़ है इसमें रड़े आएगा। ये देखिए आप, सोडा, रोड, करोड़। तो ये चीजें हैं वो आप थोड़ी सी ध्यान में रखोगे। ऐसे देखो सीधा सादा, सीधा सादा। सूझबूझ, सूझबूझ। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध। और एक बुधवार होता है, इसमें दे के नीचे धय नहीं होगा, ये बुधवार। ऐसे शब्दों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चौपनियां है, चौपनियां बहुत काम का है। और ऐसे देखिए आप अमावस्या में तीसरा आधा से आएगा, निष्कपट में आधा दूसरा से आएगा। कुछ जल्दी भी तो हमें करनी है ना। और एक देखो ये प्रशंसा और ये शय का ध्यान रखना है। ये देखो प्रशंसा, तो संसा है वो ऐसे लिखते हैं। अब अभिशंसा, अनुशंसा, ये सब इसी में आ जाएंगे। ऐसे देखो शुश्रूषा, ये पक्का याद रखना है। शुश्रूषा इस बार पक्का याद रखोगे। शुश्रूषा ऐसे लिखेंगे, तीसरा से नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे ही जिजीविषा, जी छोटी फिर जी बड़ी,
फिर छोटी, जिजीविषा है, पिपीलिका है, विभीषिका है, विभीषिका, ये एक प्रकार से लिखी जाती हैं सारी। ऐसे देखो हरितिमा है, निहारिका है, कनिनिका है, कनिनिका। मात्राओं का ध्यान रखें। और एक उल्टा सुल्टा वाला आपको हमेशा बताता ही हूं मैं। और आपको जो है कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप शेयर करेंगे और ज्यादा लोग देखेंगे तो ही अपनी क्लासेस हैं वो चल पाएंगी, क्योंकि कम देखते हैं तो उसके बाद में फिर उत्साह नहीं रहता है, भाई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए आप जो है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं जिनके, ये तो व्याकरण वाला करवाया है जो सबके लिए है, उसमें भी आप जो है वो ज्यादा शेयर नहीं करते हो, ज्यादा देखते भी नहीं हो और पूरा भी नहीं देखते हैं कुछ हैं, तो आप सब्सक्राइब करें और जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करवाएं। इससे आपको फायदा होगा, अपना चैनल है वो अच्छा चलेगा, आपका ही चैनल है तो ठीक है ना। इस पर हमें हिंदी की बहुत सारी बातें हैं वो सीख सकते हैं जो काम की हैं, जो परीक्षा से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रशंसा, अभिशंसा, ये सारे आ जाएंगे। ऐसे देखिए मान लीजिए एक शब्द है वो हमें लिखना है कलिष्ट, सलिष्ट। ये देखो कलिष्ट ऐसे लिखेंगे, कलिष्ट मानी कठिन, सलिष्ट अनेकार्थक, ये सलिष्ट हो गया, ठीक है। इसमें ठे वाला देखो बलिष्ठ, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। गरिष्ठ, इष्ट प्रत्यय होता है इसमें। कनिष्ठ, घनिष्ठ, लेकिन ये होता है विशिष्ट, ये टे विशिष्ट, या शिष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, इनमें टे होता है, ठीक है। और स्वादिष्ट है उसमें टे नहीं होता, ठे होता है। ये देखो स्वादिष्ट, इसमें इष्टून प्रत्यय, स्वादिष्ट। तो ये आप इष्ट और इसका ध्यान रखोगे, आधा से और ठे का ध्यान रखोगे। फिर ये देखो आप कुछ बहुत इस तरह के शब्द हैं, थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे उच्छ्वास। जिन्होंने राधिका टेस्ट सीरीज लिए रखी है उनको मैं बता दूं कि PYQs में जो टेस्ट नंबर 6 है उसमें उच्छ्वास गलत लिखा हुआ है, तो उसमें 6 को हल कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो नहीं देखते हो तो भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें वो प्रिंट नहीं हो रहा है। 6 जो है उसको हल में प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उच्छ्वास जिसका संधि विच्छेद है उत या उद, जोड़ श्वास, उच्छ्वास। ऐसे ये उच्छृंखल, री आएगा, उच्छृंखल, उच्छ्वास, उच्छृंखल। एक चय आना भी जरूरी है, जैसे अनुच्छेद या फिर विच्छेद, इनमें सब में व्यंजन संधि भी है। ऐसे देखो आप लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया में आधा चया जाएगा, लक्ष्मी छाया। जगत छाया, जग छाया। तो ये वो आप इसमें ध्यान में रखें, जैसे सदशास्त्र नहीं होता, सच्छास्त्र। फिर इसमें देखो एक श्राप शब्द है वो गलत होता है, शाप ही सही होता है, शाप से ही अभिशाप बनता है। अन्य शब्दों में देखो ये एक मात्रा वाला ध्यान रखना है, यण संधि वाला, जिसमें देखो ये प्रत्यार्पण नहीं होता, प्रत्यर्पण होता है। ऐसे देखो आप जात्याभिमान नहीं होता, जात्यभिमान होता है। ऐसे देखिए आप गत्यावरोध नहीं होता, गत्यवरोध होता है। यही जैसे अत्युक्ति नहीं होता, अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति नहीं होता। अत्युक्ति है वो सही है, अत्युक्ति। तो ये का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक पुनः वाला भी ध्यान में रखना, जो वैसे बार बार बताता रहता हूं मैं। पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान। पुनरोदय नहीं होता, पुनरुदय। ऐसे ही पुनरोक्ति नहीं होता, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरावलोकन। यही शब्द पूछेंगे और क्या है। श्रृंगार और उज्जवल को भूलना ही नहीं है। ये 3 तो पैट है हमारे, श्रृंगार, उज्जवल, कवयित्री, कवयित्री।
और एक इससे संबंधित देखिए आप प्रज्वल, प्रज्वल में एक ही आदज है, प्रज्वल या प्रज्वलित, लेकिन प्रोज्वल आ जाए तो दो आदज है, प्रोज्वल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। जैसे जगत जननी नहीं होता, जग जननी, तो जया जी आने जना भी पहले आदो यू जया हो, चया हो तो चऊ पहले चैया हो। जैसे ये देखिए आप शरद चंद्र, शरद चंद्र, ऐसे देखिए आप सच्चरित्र, सच्चरित्रवान भी नहीं होता, या तो चरित्रवान होता है या सच्चरित्र होता है। तो च से पहले आधा चाहेगा, जय से पहले जाएगा। जैसे तत्जन्य नहीं होता, तजन्य, ये तजन्य होता है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ये देख लो, कुछ ये कह रहे हैं भी बहुत जल्दी, तो जल्दी फटाफट रिवीजन क्लास नाम ही है। यावत जीवन, दो जय आएंगे, तय नहीं आएगा। देवोत्थान नहीं होता, देवोत्थान होता है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। कुछ पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको। ऐसे आच्छादन है, उसमें 6 से पहले आधा चय आएगा। छत्र छाया में भी 6 से पहले आधा चय आएगा। अंतर कथा गलत है, अंतः कथा होता है। ऐसे देखो आप सद्यो जात होता है, सद्य जात नहीं होता। नभ मंडल नहीं होता, नभो मंडल होता है। यश गान नहीं होता, यशो गान होता है। तो इनका ध्यान रखिए। अतएव में तय और ए अलग अलग लिखे जाएंगे। और उन्नतशील नहीं होता, उन्नतिशील होता है। राजनैतिक और राजनीतिक दोनों सही है, दोनों आ जाए तो राजनीतिक करना है। निस्वार्थी गलत शब्द है, निर्दोषी गलत है, निर्दयी गलत है, इनमें ई की मात्रा नहीं आएगी। अज्ञानता शब्द गलत है, ता नहीं आएगा। इसके अलावा अन्य शब्दों में देखो, आधिक्यता गलत शब्द है, आधिक्य होगा, ये पहले बताए। कार्पण्यता गलत है, कार्पण्य होगा। गौरवता नहीं होगा, गौरव होगा। पौरुषता या पौरुषत्व गलत है, पुरुषत्व होगा। वैमनस्यता गलत है, वैमनस्य होगा। ऐसे देखो, सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होगा। सौजन्य इंपॉर्टेंट शब्द है। निर्लोभी नहीं होता, निर्लोभ होता है। ऐसे देखो, पूजनीय शब्द है, इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूजनीय में या तो पूज्य ही होता है या फिर पूजनीय होता है, और पूजनीय में अन्य प्रत्यय होता है। ऐसे जो है वो गणमान्य नहीं होता, गण्य मान्य होता है। गण्य मान्य, गणमान्य न होकर के गण्य मान्य होता है। एक निराशपूर्ण नहीं होता, निराशापूर्ण होता है। निरोग में नए में ई की मात्रा बड़ी आएगी। सु लग जाए तो पूर्ण नहीं लगेगा। सुबोधपूर्ण नहीं होता, सुबोध ही होता है, यह ध्यान रखना है। ऐसे अभिशापित नहीं होता, अभिशप्त होता है। अभिष्टित नहीं होता, अभिष्टि ही होता है। गोपित नहीं होता, गुप्त होता है। तो इनको ध्यान रखें। अनाथिनी नहीं होता, अनाथा होता है। और ऐसे देखो, कृषांगिनी नहीं होता, कृषांगी। श्वेतांगिनी नहीं होता, श्वेतांगी। भिखारिणी नहीं होता, भिखारिन। पिशाचिनी नहीं होता, पिशाची। हतभागिनी नहीं होता, हतभाग्या होता है। फिर अलग से देखो, दंपति शब्द में ती बड़ी आएगी, दो तय नहीं आएंगे। दंपति ऐसे लिखेंगे, ये देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन संपत्ति और विपत्ति लिखेंगे तो उनमें दो दो आएंगे। ये देखिए आप, संपत्ति विपत्ति। ऐसे देखो, सत्ता दो तय आएंगे, महत्ता दो तय आएंगे, लेकिन महती एक ही ई आएगी, ती। फिर देखो, महात्म्य होता है, महात्म्य नहीं होता, मां होता है। महात्म्य, ये महात्म्य होगा। ऐसे ही अन्य में देखो, वशिष्ठ होता ही है। वशिष्ठ में दोनों से मान्य है, पहला से और तीसरा से भी। ठीक है। इसके अलावा देखो आप, अन्य शब्द हैं वो मल्लयुद्ध, ये पूछा हुआ है। मल्लयुद्ध में दो लय आएंगे। और महात्मा गण नहीं होता, महात्म गण होता है। फिर देखो, मुमूर्षा, चिकित्सा, ये मरने की इच्छा, और उसमें मैंने आपको बता दिया था। वैसे ये देखो, मुमूर्षा मरने की इच्छा, लेकिन मुमुक्षा में दोनों ये छोटे ऊ होंगे। मुंह छोटा, मुंह बड़ा मुमूर्षा में। मरने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। युयुत्सा में भी दोनों छोटे होंगे। और ये आपको बताया हुआ है ही, मुहूर्त निकालते हैं तो सुलटे काम के लिए तो सुलटी मात्रा मुहूर्त। और नुपुर है, पैरों में बनते हैं घुंघरू, उल्टा काम, उल्टी मात्रा।
मुहूर्त और नूपुर। ऐसे देखो वाल्मीकि, ये इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कैकेयी, वाल्मीकि, कैकेयी, वैदेही, वैदेही। इसी प्रकार से देखो हिरण्य कश्यपु, ऐसे लिखते हैं, हिरण्य कश्यपु। विभीषण, वी छोटी और भी बड़ी, विभीषण। तो ये ऐतिहासिक जो नाम है वो भी आप ध्यान रखोगे। वेदों के नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे यजुर्वेद, ऐसे ही ऋग्वेद। वैसे सारे जो हैं उनका अभ्यास हम नहीं कर सकते। तो ये जो है ना कुछ अथर्ववेद है तो वह के ऊपर रहेगा, अथर्ववेद, अथर्ववेद आएगा। वैसे ही आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद में वा के ऊपर रहे। ऐसे न्योछावर है, उसमें एक मात्रा ही माने। त्योहार में ऐसे लिखेंगे, एक मात्रा ही होगी, त्योहार, ऊपर दो मात्राएं नहीं करनी है। अंतरराष्ट्रीय अगर आ जाए लिखना, वैसे तो डिलीट होने वाला प्रश्न है ये, लेकिन आपको ऐसे लिखना है, अंतरराष्ट्रीय। ऐसे जो है ना वो भागीरथ, और ये भागीरथी है, इसमें मात्रा बड़ी, भागीरथी। तो ये कुछ शब्द है जो हमने इनका अभ्यास किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में है वाक्य शुद्धिकरण। तो वाक्य शुद्धिकरण और शब्द शुद्धिकरण, ये चौपनियां है वो इसके लिए सही है। वाक्य शुद्धिकरण में देखो कि हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि कोई शब्द अनावश्यक तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अपन एक प्रसिद्ध उदाहरण ले देते हैं, और उसमें देखिए आप कि मैं सोमवार के दिन यहां पहुंच जाऊंगा, तो सो वार आ गया तो दिन नहीं आएगा, ठीक है, वार नहीं आने पर दिन नहीं आएगा। ऐसे जो है वो गुलामी की दास्ता, तो गुलामी आ गया तो दास्ता नहीं आएगा। या प्रसिद्ध उदाहरण है विंध्याचल पर्वत पर हरी घास थी, घास स्त्रीलिंग है तो हरी आएगा, तो विंध्याचल पर हरी घास थी। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं, पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। और जिस शब्द में अशुद्धि हो वही उसका अशुद्धि का रूप होगा। जैसे पैर है वो संज्ञा है, तो ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि के उदाहरण सारे मैंने आपको बताए हैं। तो कोई भी शब्द है वो अनावश्यक नहीं होना चाहिए, यानी एक अर्थ देने वाले एक से अधिक शब्द न हो। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि कोई अनुपयुक्त शब्द तो नहीं है। जैसे कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, ये गलत है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ऐसे भी ध्यान रखना है। मार्कोनी ने रेडियो की उत्पत्ति की, यानी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। फिर इसके बाद में देखो आप प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो नोक नहीं धार, सुई की नोक होती है और तलवार की धार होती है। और फिर देखो हमारे देश के मनुष्य, तो हमारे देश के मनुष्य नहीं, हमारे देश के लोग। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो नगर की सारी जनता भूखी है, ये अनुपयुक्त हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरा जो है ना, अगर कोई कम रह जाए तो भी होगा। जैसे हिंदू गीता मानते हैं, ये गलत है, हिंदू गीता को मानते हैं। और चोर को रस्सी बांध कर ले गए, तो रस्सी से बांध कर ले गए, यानी कोई छूट जाए तब भी वो क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विशेषण में भी ध्यान रखोगे, जैसे वह सबसे उत्तमतम है, तो सबसे आने पर तम नहीं आएगा, और उत्तम में तो कुछ नहीं आएगा, वह उत्तम है, वह उत्कृष्ट है, उत्कृष्टतम उत्कृष्टतर नहीं होगा, निकृष्टतर नहीं होगा। तो ये चीजें वो ध्यान में रखना है। श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम आजकल माने जाते हैं। और दूसरा देखो आप है आरामदायक सुखद, तो दोनों एक है, दोनों में से एक आएगा। वह घातक विष से मर गया, तो वह विष से मर गया, घातक शब्द नहीं आएगा। रहस्य के साथ में गुप्त नहीं आएगा, आग के साथ में गर्म नहीं आएगा, शोभा के साथ में सुंदर नहीं आएगा, सत्य के साथ में कभी भी अच्छा या अच्छी नहीं आएगी। जैसे अच्छी सद्भावना, तो या सद्भावना ही आएगी, अच्छी सद्भावना नहीं आएगी। तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। वे बड़े अच्छे अध्यापक हैं, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है, बहुत अच्छे अध्यापक हैं।
उसे भारी प्यास लगी है, उसे बहुत प्यास लगी है। अधिकांश लोगों का यही विचार है, तो अधिकतर लोगों का यही विचार है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर संबंध नहीं घनिष्ठ संबंध है। ये सभी विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं। ऐसे देखो, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। कई बार है वो हमारी समझ में भी नहीं आता है। ऊंचे कोटि का प्राणी है तो उच्च कोटि का प्राणी है। खूबसूरत महिला, खूबसूरत विदेशी लफ्ज है तो महिला के साथ में नहीं आएगा, सुंदर महिला, खूबसूरत औरत। और फिर ये देखो आप आगे कुछ इसमें और भी बताया है, और वैसे हम सारा तो नहीं कर सकते, बस आपको ये थोड़ा याद आ जाए। क्रिया संबंधी अशुद्धि है, वह विलाप करके रोने लगा, वह विलाप करने लगा। यह संभव हो सकता है, यह संभव है। आपको यह ध्यान रखना है कि शायद और संभव आ जाए तो दो बातें नहीं होगी। उनमें एक तो गागेगी वाली मुख्य क्रिया है वो नहीं आएगी, और एक सकना क्रिया नहीं आएगी। जैसे ऐसा संभव है, ऐसा संभव होगा, ये गलत वाक्य है। ऐसा संभव हो सकता है, ये भी गलत वाक्य है। तो शायद वह शाम तक आ जाएगा, ये गलत वाक्य है। शायद वह शाम तक आ जाए, शायद मैं घर नहीं जाऊं, ये सही वाक्य है। शायद मैं घर नहीं जाऊंगा, ये गलत है। और उसमें देखो, वह संगीत और हिंदी पढ़ती है, तो संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है। और फिर देखो, उसने मुझे गालियां निकाली, तो उसने मुझे गालियां दी। गालियां है वो, उसके साथ में देना क्रिया को ही सही माना गया है। उसने अपने पांव से जूता निकाला, तो निकाला नहीं उतारा। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान, प्रश्न के साथ में पूछना नहीं आएगा। प्रश्न करना, श्रद्धा रखना, नियंत्रण रखना, कीचड़ उछालना, ये सब है वो आपको ध्यान में रखना। मुहावरे में कभी भी आप जो है वो चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसमें देखो, उस पर घड़ों पानी गिर गया, तो गिर गया नहीं पड़ गया, ये अनचेंजेबल होता है। प्राण पखेरु उड़ा दिए, उड़ा दिए नहीं उड़ गए। और अड्डा बैठाना नहीं होता, अड्डा जमाना। पेट के लिए नाक घिसता फिरता है तो रगड़ता फिरता है। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा कि आप 3 बार इसमें सोच लें। और उसमें कोई लिंग वचन इससे संबंधित अशुद्धि तो नहीं है, कारक से संबंधित अशुद्धि तो नहीं है, ये सब है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। जैसे मान लीजिए प्राण है, हस्ताक्षर है, आंसू है, दाम है, ये सब बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त हो गए होते हैं। जैसे दाम बढ़ गए, ये नहीं होगा दाम बढ़ गया। आंसू निकल गया नहीं, आंसू निकले, आंखों से आंसू निकले। और प्राण निकले, निकला नहीं, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किया नहीं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। और दर्शन किए, तो दर्शन है वो भी क्या है, बहुवचन है, तो इनका ध्यान रखोगे। और एक लिंग है उसका भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। हाँ, लिंग में जैसे सांस है वो स्त्रीलिंग है, सांस फूल गई। और उसकी नाक, नाक है वो भी स्त्रीलिंग है। ससुराल, ननियाल, ददियाल स्त्रीलिंग है, उसका ससुराल नहीं, उसकी ससुराल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। और इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, और वो पत्रों से संबंधित होगा। और उसमें सारे पत्र आपको बता दिए जाएंगे। रचनात्मक, सृजनात्मक जो लेखन है, डायरी लेखन है, कहानी लेखन है, कविता लेखन है, उनमें किन बातों का ध्यान रखें, शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बस आपको एक ही करना है, सब्सक्राइब करना है, करवाना है, और वीडियो शेयर करना है, सबको इसका भागीदार बनाना है, और हमें इनको अपने साथ जोड़ना है, ताकि हमारा अपना चैनल जीएस हिंदी क्लासेज है वो सही चल सके। और कोई भी सूचना है वो आपको जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम पर मिलती है, तो आप जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम है उससे निश्चित रूप से जुड़ जाएं। तो ये बातें जो इससे संबंधित थी वो मैंने बता दी। तो अपने 3 क्लास इससे हो गई हैं फटाफट रिवीजन की, और अभी 4थी क्लास है वो उससे संबंधित आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तब जब वीडियो चलेगा, यानी उसको बहुत ज्यादा है वो देखेंगे तभी तो फायदा होगा ना। वरना तो मैं कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाना तो वहीं पढ़ा दूंगा फिर, ठीक है ना भाई। ऑनलाइन है उसका उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा तक के ये बातें हैं वो पहुंचे और परीक्षा में फायदा हो। देख लेना आप, परीक्षा में कुछ प्रश्न है वो जरूर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे प्रश्न आएंगे, बहुत आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कुछ फायदा होगा। 10%, 20% आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और पहले जो पेपर आए हैं उनमें भी ये सिद्ध हो चुका है कि प्रश्न आते हैं,
ठीक है ना। मैं बड़ा टीचर नहीं हूं लेकिन सामान्य टीचर हूं और पेपर सामान्य ही आता है, इसलिए आप उससे जो है वो मैच कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। और रिवीजन करते रहिए, फटाफट रिवीजन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में घबराएं नहीं, बल्कि शांत होकर के आप जो है वो पढ़ें और घर वालों को टेंशन न दें निराश होकर के। घर वाले भी निराश होते हैं आपकी टेंशन देख करके, तो ऐसा न करें। बस मस्त रहें और व्यस्त रहें पढ़ने में, और किसी चीज में नहीं, मोबाइल में नहीं। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। कमेंट बहुत कम करते हो आप, तो कमेंट खूब करें। थैंक यू वेरी मच।